देखिए 12th के लिए बायोलॉजी का यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। ध्यान से देखिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीकों से हो। ठीक है, 12 ही क्वेश्चन भी आई, आप देख सकते हो 2010, 13, 21 लगातार पूछा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए। ठीक है, 1 का सी हो जाएगा। रेड डाटा बुक सम्मिलित किया गया है विलुप्त हो रहे पौधों के लिए, दुर्लभ पौधों के लिए, आपत्ति सभी के लिए। ठीक है, सबका सेंस तो सेम है, 2 का डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन किया है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित। देख लीजिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए। डोडो क्या है? तो विलुप्त प्राणी है। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो 34 है। आम की लगभग 1000 से अधिक प्रजाति पाई जाती है भारत में। ठीक है, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ने लगती है। अमेजन में वनों पादपों का स्पीसीज जो होता है वो स्पीसीज जो है वो 40,000 से भी अधिक है। दिया है कि इनमें कौन विलुप्त हो गया है? डोडो पक्षी भी तो नहीं है, स्टिल्स शिकाओ भी नहीं है, थैलेसिन भी नहीं है, सभी हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में। भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में। जैव विविधता में सम्मिलित है। जैव विविधता जमीनीय, स्थलीय, जलीय, पारिस्थितिक तंत्र सभी हो जाएगा। सब में तो जैव विविधता पाया ही जाता है। पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है? वही विविधता आएगा, सभी के साथ जाइएगा। इनमें कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है? मैगीफेरा इंडिका, मैगीफेरा इंडिका। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या है? अमेजन का वर्षावन। पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है? तो देखिए कौन सा विविधता जब भी आएगा ना सभी के साथ चले जाइएगा। ठीक है, इतना आगे देखिए। दिया है कि इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट हो जाएगा। सांद घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। भारत में अब शेर पाए जाते हैं गिर वन में। कर्नाटक में बांदीपुरम स्थल स्थित है हाथी और चीता के लिए, यानी ए और सी दोनों। डी नंबर हो जाएगा। दिया है कि रॉबर्ट के अनुसार पादप में कितनी जातियां अभी खोजी गई है? लगभग 1 लाख। इनमें कौन एक औषधीय पौधा है? ठीक है, सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है, दवा बनता है इससे। विश्व में जीवाणुओं की कितनी स्पीसीज पाई गई है? 4000। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था 2002 में। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू.जी. रोमन ने। भारत में उच्च पौधों की लगभग कुल कितनी जातियां पाई जाती हैं? 43,364। भारत में सरीसृप की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 456। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया था जिम कॉर्बेट। नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है सफेद टाइगर के लिए। झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है प्राणी वल्लभ। शेर पूछी बंदर पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। भारत में निम्न में से किसमें अत्यधिक विविधता पाई जाती है? सबसे ज्यादा आम में पाए जाते हैं, 1000 से अधिक इसका प्रजाति है। कम से कम 20-25 का नाम तो आप ही रख दीजिएगा। भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ हुआ था? 1986 में। दिए गए राष्ट्रीय पार्क में किसमें टाइगर नहीं पाया जाता है? शेर में। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अब देखिए दिया है कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 29 दिसंबर को। मानस सेंचुरी स्थित है असम में। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए नया घर है? तो दुधवा। उभयचरियों की संख्या ज्यादा है पश्चिमी घाट में। रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन है IUCN। स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, ठीक है, जीव सफारी पर सभी हो जाएगा। वही स्थानीय संरक्षण
तो बीज बैंक, ब से बही ब से बीज, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पैनोक्रिस्टेटस, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। हुलॉक गिबन पाया जाता है काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। एंटीलॉप, एंटीलॉप सेर्विकापड़ा क्या है? सुवेद प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तंत्रिका नहीं है? वनस्पति उद्यान। मानव अभयारण्य अवस्थित है कहाँ? तो असम में। ठीक है।